बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा था और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वल खैर सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फार एज परफेक्ट टेंसेस आर कंसर्न, मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में कि परफेक्ट टेंसेस जब भी हम बनाते हैं तो उनके साथ हमें या तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम देने पड़ते हैं या कोई ना कोई टाइम फ्रेज देना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि बाद में कौन सा काम हुआ और पहले कौन सा काम हुआ। तो इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसका भी इस्तेमाल इस तरह होगा कि उमूमी तौर पे हम दो टेंसेस मिला के फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है और दूसरा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता, कभी कभी हम टाइम फ्रेजेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम दे के जो है वो भी ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूज़ पे। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। अब इस यूज़ का डेफिनेशन का मकसद ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम आने वाले वक्त में एक मखसूस वक्त तक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे टाइम की पाबंदी होगी। अदरवाइज़ अगर टाइम फ्रेज नहीं देंगे या एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं देंगे सेंटेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो है वो टेंस नहीं बन सकता, क्योंकि फिर इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं रह जाता। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि या तो हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम देने ज़रूरी हैं या फिर हम जो है टाइम फ्रेजेस इसमें जुमलों में इस्तेमाल करें, या फिर दूसरी सूरत में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो उसके साथ कंबाइन करके जुमला बनाएं। क्योंकि अगर ये तीनों अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। इन शॉर्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो स्पेशली ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो आने वाले वक्त में एक मखसूस टाइम तक ख़त्म हो जाएंगे, मतलब पाया तकमील पर पहुंच जाएंगे। तो उन सेंटेंसेस के लिए या ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मज़ीद जब हम एग्जांपल्स देंगे सेंटेंसेस के तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये टेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टेंस और फिर सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू में अगर हम देखें तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होंगे कि मेहमान रात 8 बजे आ रहे हैं, तब तक मैं खाना पकाना ख़त्म कर चुका हूँगा। मतलब जब तक मेहमान आएंगे उससे पहले जो है मैं एक दूसरा जो है काम वो कर चुका हूँगा, मतलब वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। जब मैं वापस आऊँगा तो क्या आप सो गए होंगे, मतलब मेरे आने से पहले ही जो है वो आप सो गए होंगे। तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और उससे जो बाद में काम होता है तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने परेड से पहले फ्लोट को सजाना ख़त्म नहीं किया होगा, मतलब जब परेड बाद में होगी उससे पहले जो है वो अपने जो फ्लोट होता है परेड का उसको सजाना ख़त्म कर लिया होगा उन्होंने। तो इस तरीके से जो है हम उर्दू के सेंटेंसेस बनाएंगे। वो आगे देखते हैं कि किस तरह उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 1 है विल हैव एंड शल हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव और शल हैव। और विल और शल उसी रूल के हिसाब से इस्तेमाल होगा जो रूल हमने फ्यूचर टू बी में जो है वो फॉलो किया था और फ्यूचर सिंपल में फॉलो किया था। मकसद आई और वी के साथ शल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव यूज़ करेंगे। दूसरी नंबर पॉइंट है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों टेंसेस में जो है हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ एक्सप्रेशंस हैं, टाइम एक्सप्रेशंस, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस टेंस में और परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इस तरह के जो है वो टाइम फ्रेजेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। तो इसमें बाय द टाइम, बिफोर, अनटिल, बाय देन, बाय द एंड ऑफ, बाय टुमारो, फॉर, ऑलरेडी एंड बिफोर, इस तरह के एक्सप्रेशंस भी जो हैं हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। उसके बाद डिस्टेंस इज़ समटाइम्स यूज्ड
टुगेदर विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू कि कभी कभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक सच सेंटेंसेस यू हैव टू कीप दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की तरफ और देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शल हैव और विल हैव, और आई और वी के साथ हम शल हैव यूज़ करेंगे और बाकी सारों के साथ विल हैव यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई शल हैव होगा, वी शल हैव होगा, यू विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, दे विल हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा फॉर एग्जांपल अदनान विल हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर होंगे, दो नाम होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो फिर विल हैव यूज़ होगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ मॉडल सेंटेंसेस जिससे आई होप कि आपका आइडिया विथ रिगार्ड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सेंटेंसेस में नंबर 1 सेंटेंस है, जब तक आप ये पढ़ेंगे मैं वहाँ से चला जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो दो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जब तक आप ये पढ़ेंगे मैं वहाँ से चला जाऊँगा। अब जो काम पहले होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और जो काम बाद में होता है फ्यूचर में तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों के साथ कभी कभी चुकूँगा, चुकेगी, चुकेंगे इस तरह का एक्सप्रेशन होता है और कभी कभी आखिर में ये नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगले हफ्ते इस वक्त तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो चुकूँगा या चुकेंगे इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन दो सेंटेंसेस क्योंकि यूज़ हुए हैं फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का और फ्यूचर परफेक्ट का, तो इस तरीके से हम जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 3 है, क्या वो 5 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट दी हुई है कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में 5 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। तो इस तरह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। उर्दू में आपने एक टाइम फ्रेज देना लाजमी है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं देते तो फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। इसी तरीके से जब मैं तुम्हें उठाऊंगा तो क्या तुमने खाना खा लिया होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उठाने का काम बाद में होता है और खाना खाने का काम उसने पहले कर लिया। इसी तरीके से मैं अगले हफ्ते तक तमाम रिपोर्ट्स नहीं लिखूँगा। यहाँ पे भी अगेन एक टाइम लिमिट दी हुई है कि अगले हफ्ते तक मतलब ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर सिंपल में कौन सा डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि टाइम लिमिट जो है वो हम देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आइए मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे है, जब तक हम पहुँचेंगे बच्चे सो चुके होंगे, मतलब हम बाद में पहुँचेंगे, बच्चे पहले जो है वो सो चुके होंगे। मैं 1 घंटे में ख़त्म कर लूँगा और फिर हम फिल्म देख सकते हैं। 3 साल के अरसे में मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाऊँगा। तो दिस इज़ हाउ वी मेक उर्दू सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम स्टेटमेंट, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में नंबर 1 स्टेटमेंट सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद उसकी मुनासबत से शल या विल हैव, उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरे वालिद घर आएंगे तो मेरी माँ मुझे एक कहानी सुना चुकी होगी। व्हेन माई फादर कम्स होम माई मदर विल हैव रेड मी ए स्टोरी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले सेंटेंस के बाद कॉमा है, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये तब होता है जब हम डिपेंडेंट क्लास पहले रखते हैं और मेन क्लास बाद में रखते हैं, तो हम फिर दोनों क्लासेस के बीच में जो है हम कॉमा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट की मुनासबत से शल या विल रखेंगे, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब तक मैं घर पहुंचूंगा सुजन तैयार नहीं हो चुकी होगी। सुजन विल नॉट हैव बीन रेडी बाय द टाइम आई गेट होम। अब बाय द टाइम जो है ये एक टाइम लिमिट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। अगर बाय द टाइम हम नहीं देंगे तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का जुमला बन जाएगा।
इन द सेम मैनर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। तो सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क रखते हैं। क्या मैं बच्चों के जागने तक नाश्ता बना लूँगा? शैल आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और इन द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वो मई तक इस काम के बारे में तमाम मालूमात नहीं जान चुके होंगे? विल दे नॉट हैव लर्नड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब बाय मे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का थोड़ा लंबा होता है, तो आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो जहन में बिठा लेनी है ताकि जब आप सेंटेंसेस बनाएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपसे कोई गलती ना हो। तो इस स्ट्रक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब जैसा कि आपने जो है वो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस सीख लिए हैं, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस टेंस के दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसमें शैल हैव और विल हैव है। तो आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे। और शैल और हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन इसी तरीके से बनेगी जिस तरह हमने फ्यूचर सिंपल में बनाई थी। फॉर एग्जांपल आई शैल को हम कर देते हैं आइल, वी शैल को विल, यू विल को यूल। तो इसी तरीके से शैल हैव, आई शैल हैव का होगा आइल हैव, वी शैल हैव का होगा वील हैव, यू विल हैव का होगा यूल हैव। इसी तरीके से ही विल हैव का होगा हील हैव, शी विल हैव का होगा शील हैव, इट विल हैव का होगा इट विल हैव और दे विल हैव का होगा देल हैव। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस का आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल शैल नॉट हैव, शंट हैव, विल नॉट हैव का होगा वोंट हैव। क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इन दो को आपने जहन में बिठा लेना है। शैल नॉट का होगा शंट हैव और विल नॉट का होगा वोंट हैव। जिस तरह मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये कभी भी फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पोकन में और इनफॉर्मल राइटिंग में हम जो है वो यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मल राइटिंग हम लिख रहे हैं तो उसमें हम पूरा लिखेंगे शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। अगर इनफॉर्मल है तो उसमें फिर शंट और वोंट चल जाता है, इसका कोई इशू नहीं। इस स्लाइड में जो है मैंने वो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस जो बनाना सीखी थी उनको मैंने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। तो नंबर 1 है आई शैल नॉट हैव सीन हिम फॉर 2 days, आई शंट हैव सीन हिम फॉर 2 days, शंट आई हैव सीन हिम फॉर 2 days। ही विल नॉट हैव completed his work by then, he won't have completed his work by then, won't he have completed his work by then। They will not have painted the house by tomorrow, they won't have painted the house by tomorrow, won't they have painted the house tomorrow। So this is how the negative contractions are used in sentences। I want you to memorize or learn them by heart ताकि जब आप sentences बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि टेंसेस के हवाले से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं आपको अच्छे तरीके से और कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली आपको वो कन्वे कर दूं, क्योंकि इसके बाद फिर नरेशन हम पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे और एट द एंड हम जो है वो कंपोजिशन की क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वल खैर। तो अगर आपके टेंसेस और ये बाकी दूसरी रिलेटेड चीज़ें नरेशन पैसिव वॉइस अगर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप कंपोजिशन कभी भी सही तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से समझ लें ताकि जब हम कंपोजिशन की तरफ बढ़ें तो आपसे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं टेंसेस की या यूजेजेस की वो आपसे ना हो, अदरवाइज़ आपकी कंपोजिशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। जिस तरह हमने दूसरे टेंसेस में भी शॉर्ट आंसर्स देना सीखे थे तो इस टेंस में भी जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा है शॉर्ट आंसर्स का, जो भी अगेन स्पोकन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में। तो सेंटेंस है विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड ग्रामर क्लासेस बाय नेक्स्ट वीक। अगर इसका जवाब पॉजिटिव है तो येस दे विल, अगर नेगेटिव है तो नो दे विल नॉट, और कॉन्ट्रैक्शन में नो दे वोंट। क्वेश्चन टेक्स्ट में नंबर 1 सेंटेंस है यू विल हैव फिनिश्ड फूड वोंट यू। आपने खाना ख़त्म कर लिया होगा या आप खाना ख़त्म कर चुकेंगे, क्या नहीं कर चुकेंगे। किड्स विल हैव प्लेड गेम वोंट दे, टीचर विल हैव अनाउंस द रिज़ल्ट वोंट ही। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन टेक्स्ट यूज़ करते हैं एंड अगेन क्वेश्चन टेक्स्ट जो होते हैं वो स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस में यूज़ होते हैं क्योंकि हमें जो है वो स्पोकन के वक्त टाइम बचाना होता है।
या अपनी बात जल्द से जल्द दूसरे तक पहुंचानी होती है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन टैग्स ऑलरेडी होते भी छोटे हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें टाइम फ्रेजेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम देना इंतहाई ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे जब सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है बाय देन, बिफोर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, व्हेन, बाय, अंटिल, फॉर, बाय द एंड ऑफ, बाय टुमारो और व्हेन। तो ये सारे जो हैं हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए अब वन बाय वन सीखते हैं कि ये सेंटेंसेस में किस तरह हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है बाय देन, मतलब तब तक। गेस्ट्स आर कमिंग टुनाइट, आज रात मेहमान आ रहे हैं। वी शैल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर बाय देन, तब तक हम रात का खाना बना चुके होंगे। बिफोर, द फिल्म विल हैव फिनिश्ड बिफोर वी हैव डिनर, हमारा रात का खाना खाने से पहले जो है वो फिल्म ख़त्म हो चुकी होगी। तो खाना हम बाद में खाएंगे लेकिन फिल्म पहले ख़त्म हो चुकी होगी। और इसी तरीके से फॉर भी यूज़ करते हैं। दे विल हैव नोन अस फॉर 10 ईयर्स, वो हमें 10 साल से जान चुके होंगे। उसके बाद है बाय, माई ब्रदर विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते की आखिर तक मेरा भाई ग्रेजुएशन कर चुका होगा। मतलब जब तक इस हफ्ते की एंड होगी उससे पहले पहले जो है मेरा भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। सेमिनार, बाय द टाइम, मतलब किसी मखसूस वक्त तक। बाय द टाइम द प्लेन अराइव्स, जब तक जहाज़ पहुंचेगा। वी विल हैव या वी शैल हैव कंप्लीटेड द क्रॉसवर्ड पज़ल, हम तब तक क्रॉसवर्ड पज़ल जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे। मतलब जहाज़ बाद में आएगा, पहले हम क्रॉसवर्ड पज़ल जो है वो कर चुके होंगे। ऑलरेडी, शील हैव ऑलरेडी गॉन होम, वो पहले ही घर जा चुकी होगी। पहले ही ऑलरेडी जब हम लगाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि पहले ये काम होगा उसके बाद फिर दूसरा काम होगा, या दूसरे काम से पहले जो है वो हम वो काम कर लेंगे। इसके बाद अनटिल, मतलब जब तक नहीं। इसके साथ नॉट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। आई शैल नॉट हैव लेफ्ट द क्लासरूम, मैं तब तक क्लासरूम नहीं छोड़ूंगा। अनटिल द स्टूडेंट्स कंप्लीट पेपर, जब तक स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं कर लेते। बाय द टाइम, अगेन बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट, जब तक आप ये पढ़ लेंगे मैं जा चुका हूँगा। बाय द एंड ऑफ का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले या किसी काम के होने से पहले। द कंट्री विल हैव मेड प्रोग्रेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के ख़त्म होने तक मुल्क जो है वो तरक्की कर चुका होगा। बाय टुमारो, मतलब कल तक, मतलब कल बाद में आएगा, उससे पहले जो है मैं वो काम कर लूँगा। द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय टुमारो, शागिर्द कल तक अपनी असाइनमेंट्स जमा कर चुके होंगे। व्हेन, आई विल हैव ऑलरेडी वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स व्हेन आई गेट मैरिड, मैं जब शादी करूँगा तो उससे पहले मैं 2 साल कंप्लीट कर चुका हूँगा इस कंपनी में, या 2 साल तक काम कर चुका हूँगा इस कंपनी में। So this is how we use these kinds of words in future perfect tense। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्रेशंस और ये वर्ड्स और ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से। जब तक बच्चे जागेंगे मैं नाश्ता तैयार कर लूँगा। आई विल हैव या शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेकअप। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने विल यूज़ किया है क्योंकि स्पोकन में ज़्यादातर अब विल यूज़ होता है सो फार एज कोलोकियल इंग्लिश इज़ कंसर्न। बाकी उमूमी तौर पे जब हम फार्मल राइटिंग करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसेस या पैराग्राफ्स या कोई भी फार्मल एग्जाम्स में हम बैठते हैं तो आई के साथ और वी के साथ हमने लाजमन जो है वो शल इस्तेमाल करना है। नंबर 2 सेंटेंस है बारिश कल तक रुक जाएगी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, यहाँ पे भी एक टाइम लिमिट दी हुई है विच इज़ कल तक, अगले साल तक। अगेन ये एक टाइम लिमिट है, अगले साल तक उनकी शादी नहीं होगी। दे वॉन्ट हैव बिन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, इसके साथ उस वक्त तक मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँगा। बाय दैट टाइम मतलब उस वक्त तक। आई विल हैव या आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। गर्मियों तक टॉम को काफ़ी स्कोर नहीं मिलेगा। टॉम विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर। अब यहाँ पे भी गर्मियों तक एक टाइम लिमिट है। वो रात तक आराम कर चुके होंगे, अगेन रात तक इज़ अ टाइम लिमिट। दे विल हैव
रिलैक्स्ड बाय नाइट। अगले हफ्ते तक हम बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे। बाय द नेक्स्ट वीक वील हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी। जब तक आप ये पढ़ेंगे मैं वहाँ से चला जाऊँगा या चला जा चुका हूँगा। बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट। आप अगले हफ्ते इस वक्त तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। क्या वो 5 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे? वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाय 5। जब मैं तुम्हें उठाऊंगा तो क्या तुमने खाना खा लिया होगा? विल यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप। मैं अगले हफ्ते तक तमाम रिपोर्ट्स नहीं लिखूंगा। आई वॉन्ट हैव या आई शंट हैव रिटन ऑल द रिपोर्ट्स बाय नेक्स्ट वीक। जब तक हम पहुंचेंगे बच्चे सो चुके होंगे। बाय द टाइम वी अराइव द किड्स विल हैव गॉन टू बेड। मैं 1 घंटे में ख़त्म कर लूँगा और फिर हम फिल्म देख सकते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड इन एन आवर एंड देन वी कैन वॉच अ फिल्म। 3 साल के अरसे में मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाऊँगा। इन 3 years टाइम आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्राम द यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर फिर दोबारा से एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो टेंसेस के हवाले से या इस टेंस के हवाले से स्पेसिफिकली क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।